अडानी ग्रुप पर शनि की 7.5 खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये जो 7.5 है इसका कोई टोटका भी नहीं निकाल पा रहा है अडानी ग्रुप। दोस्तों हुआ ये है कि बीते साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई उसके बाद जब अडानी समूह को पूरी दुनिया में बेइज्जत होना पड़ा दोस्तों, बेइज्जती झेलनी पड़ी दोस्तों, उसके बाद से लगातार ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी है जिससे अडानी ग्रुप की फजीहत का सिलसिला जारी है। दोबारा एक खबर सामने आई है और इसे आप इंटरनेशनल बेइज्जती के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों अडानी ग्रुप जिसे फायदा पहुंचाने का आरोप हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगता रहता है दोस्तों, जिसके खिलाफ सेबी की जांच को रोक दिया गया ऐसा आरोप लगता रहता है, उसी अडानी ग्रुप की यहां पर बात हो रही है। अब खबर ये आ रही है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। और ये खबर किसने छापी है? अमेरिकी अखबार ने छापी है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने छापी है। दोस्तों ब्लूमबर्ग में जो छपा है, जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहा है, वो रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, घूस देने से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर जरूरी भी है और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर आप राजनीति में आजकल अडानी अंबानी जी का नाम बहुत सुन रहे होंगे। विपक्ष अक्सर अडानी जी अंबानी जी को लेकर तरह तरह के आरोप लगाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी जो बवाल खड़ा हुआ है, सियासी बवाल जो खड़ा हुआ है दोस्तों, उसमें भी ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कि पूरा मामले में अडानी अंबानी का जो पैसा है वो भी लगा हुआ है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया, फिर बीजेपी ने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया, ऐसा आरोप जो है लगाया जा रहा है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, फिलहाल इस जांच के विषय से अडानी ग्रुप जूझ ही रहा था कि एक और मामला आ धमका अडानी ग्रुप पर, और वो मामला है दोस्तों उस पर चल रही जांच से जुड़ा जो कि अमेरिका में चल रही है। मैं बिना देर की आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू हो गई है, रिश्वतखोरी का मामला है। अब मामला क्या है जरा आपको बिना देर किए ये बता देते हैं दोस्तों। देखिए अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू होने का ये जो दावा है ये और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया ने किया है। रिश्वतखोरी का आरोप है दोस्तों, इसके खिलाफ ये जांच चल रही है। मामले पर कंपनी की तरफ से भी बयान सामने आया है, यानी अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान सामने आया है। पिछले साल एक अमेरिकी कंपनी ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और हो सकता है कि उसी मामले में जो पूरी जांच है दोस्तों ये चल रही हो। अमेरिकी मीडिया संस्थान है ब्लूमबर्ग, इसकी रिपोर्ट सामने आई है और इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ आरोप लगाया है कि जांच जो है वो चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों के हवाले से उसने रिपोर्ट छापी है। पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। मामले में जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो जांच हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि अडानी समूह, गौतम अडानी या फिर इससे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए घूस दी थी। ये आरोप जो है लगा है अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का और उसी आरोप की जांच हो रही है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्यूर पावर ग्लोबल के शामिल होने की बात सामने आई है। न्यूयॉर्क के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी ऑफिस और वॉशिंगटन के न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट मामले की जांच कर रही है दोस्तों। सोचिए, न्यूयॉर्क के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी ऑफिस और वॉशिंगटन के न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट इस पूरे मामले की जांच में इस वक्त लग गई है। इस मामले पर ब्रुकलिन और वॉशिंगटन के न्याय विभाग के अधिकारियों ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है। अमेरिका का कानून अपने अधिकारियों को विदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में जिरह और जांच करने की अनुमति देता है, बशर्ते उस पूरे मामले में अमेरिकी इन्वेस्टर्स या फिर मार्केट का पैसा लगा हो। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिकी कंपनीज की तरफ से जांच शायद हो सकता है इसलिए की जा रही हो क्योंकि इस मामले में अमेरिकी इन्वेस्टर्स का, अमेरिकी कारोबारियों का पैसा लग सकता है, यानी पैसा लगाया हो ऐसा हो सकता है दोस्तों। ये जो खबर है आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप ने इस पूरे मामले में फिर से किनारा कर लिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई थी शॉर्ट सेलिंग कंपनी की दोस्तों, जब यह आरोप लगा था कि शेयर्स कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप ने अपने शेयर को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है,
तब भी अडानी ग्रुप ने उस पूरे मामले से किनारा कर लिया था। बावजूद इसके अडानी ग्रुप के शेयर में लगातार गिरावट देखी गई। अडानी जी बहुत ऊंचे पद पर थे, एकदम से धड़ाम देना नीचे गिर गए थे, काफी नीचे रैंक पर आ गए थे दोस्तों। तो वो नुकसान अडानी ग्रुप को झेलना पड़ा था और अब दोबारा अडानी ग्रुप इसी धोखाधड़ी के मामले में फिर से सामने आ गया है, चर्चा का विषय बन गया है। तो अडानी समूह ने अपनी प्रतिक्रिया में, अपनी सफाई में क्या कहा है, अब आपको ये सुन लीजिए। अडानी समूह ने अपने बयान में इस पूरे मामले में बताया है कि हमें हमारे समूह के चेयरमैन यानी गौतम अडानी के खिलाफ जो भी जांच चल रही है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारा बिजनेस ग्रुप उच्च स्तरीय मानकों पर काम करता है। हम भारत समेत अन्य देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधीन हैं और हम उसका पालन भी करते हैं। यानी हमने कोई कांड नहीं किया है, हमने किसी तरीके की कोई भ्रष्टाचार, हमने धोखाधड़ी या फिर घूस देने का काम हमने नहीं किया है। अडानी ग्रुप ने किनारा कर लिया है दोस्तों इस पूरे मामले से। अब ये जो देखिए खबर है, कहती है कि बीते साल ऐसा ही कुछ हुआ था जब अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ रिसर्च पेपर जारी किया था दोस्तों। अडानी समूह को इसके बाद भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने स्टॉक्स के प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इनकार किया था और सिरे से इसको खारिज कर दिया था। आलम यह था कि खुद गौतम अडानी जी को लाइव आना पड़ गया था और बताना पड़ गया था कि भाई हमारी गलती नहीं है, जो कंपनी फैला रही है वो गलत फैला रही है। अभी फिलहाल गौतम अडानी की तरफ से कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है दोस्तों, पर्सनल रिएक्शन कोई सामने नहीं आया, लेकिन उसका भी इंतजार देखिए किया जा रहा है। देखिए अडानी समूह जो है, हमारे देश में दो कारोबारियों के नाम बहुत चर्चा में रहते हैं, एक अंबानी जी, दूसरे अडानी जी दोस्तों। कई ऐसी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं हमारे देश में भी और बाहर देश में भी। हमारे देश की अगर आप बात करेंगे तो अडानी समूह के अंतर्गत वो आते हैं। चाहे आप बिजली ले लीजिए, चाहे आप पोर्ट्स ले लीजिए दोस्तों, काफी पोर्ट्स ऐसे हैं जो अडानी के हाथों में आते हैं। माइनिंग ले लीजिए यानी कोयला ले लीजिए, बाकी की चीजें, काफी चीजें ऐसी है जो अडानी समूह के अंतर्गत आती है। तो आरोप लगता है, हमारे विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ज्यादातर हमारे देश के विभाग, आधे से ज्यादा विभागों को अडानी जी के हाथों में दे दिया गया, कुछ अंबानी जी के हाथों में दे दिया गया। हमारे देश की मीडिया के कई चैनल्स अडानी जी खरीद चुके हैं, ऐसा आरोप लगता है। आरोप क्या लगता है, काफी जो शेयर्स हैं दोस्तों वो अडानी समूह के हाथ में। अब आप एनडीटीवी की ही बात कर लीजिए, एनडीटीवी को जब अडानी जी ने खरीदा तब उससे छटनी शुरू हो गई, या कह सकते हैं आप कि अडानी जी के खरीदने के बाद से काफी पत्रकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो कारोबारियों का एक एक चीज पर लगातार कब्जा होना, ये तो सवाल खड़े कर ही रहा था। लेकिन जिन कारोबारियों की बात हो रही है, उन कारोबारियों की वजह से दुनिया भर में हमारी भद्द पिटना अब ये भी चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों, आपकी नजरों के सामने है। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी कंपनी की तरफ से जब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ जाती, जांच कंपनियों की तरफ से जब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ जाती, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस पर मामले पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।